हाय लिब्रा, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सोल सब एरिया हम कवर करेंगे जो भी कार्ड्स में है। तो नवंबर का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना है जिसमें आपको अपने डर पे काम करना है। ये महीना है जिसमें आपको अपनी लाइफ के पैटर्न्स जो हैं, जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं, जो चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही हैं, जिन चीज़ों के होने से आप डरते हो, जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने से डरते हो, आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, मैं ये पाथ जो है वो कभी नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या फॉलो नहीं कर सकती हूँ या इससे ओवरकम नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा डर है, मैं इससे ओवरकम नहीं कर सकती हूँ तो या कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये महीना है जहाँ पे आप अपने वो डर, अपना वो पैटर्न जो है उसको फेस करोगे। और जब मैं आपको ये कह रही हूँ तो ये नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लास्ट में जितने टाइम से मैं कार्ड्स करती आ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा के लिए भी एक ओपनिंग अप का टाइम चल रहा है, एक अपनी सोल ग्रोथ की तरफ जाने का टाइम चल रहा है। और जब आप सोल ग्रोथ की तरफ जाते हो तो आपको पैटर्न्स जो हैं वो रिलीज करने पड़ते हैं। जो चीज़ें, जिन चीज़ों का आपके माइंड में, मन में डर होता है, उनको आपको रिलीज करना पड़ता है। और वही रिलीज जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में इस महीने दिखाई दे रहा है। और वो एक्चुअल में एक अच्छी चीज़ है क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है उसके साथ में। डेथ कार्ड यूजुअली रिन्यूअल दिखाता है और साथ में क्लैरिटी, अपने लाइफ को आगे कैसे ले जाना है, अपनी पावर में कैसे आना है, अपनी लाइफ को आगे कैसे क्लियर ले जाना है, क्लियर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, अपने एक्सपीरियंसेस या अपने इमोशंस को क्लियरली कैसे यूज़ करना है, वो क्लैरिटी जो है वो आपको इस महीने में आएगी। और इस महीने में आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की जितनी नेगेटिविटी, जितनी ऐसी चीज़ें थी जो आपको पीछे खींच रही थी, जो स्टक कर रही थी आपको, या जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे थे, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, उन सारी सिचुएशन से आप इस महीने बाहर निकलोगे। तो आइडियली एक बहुत अच्छा और पावरफुल महीना है, लेकिन आपको ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करना है। आपको ये फील नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, या मुझे ये फेस नहीं करना है, या मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी है, मुझे ये देखना नहीं है। आपने बस उस फेज में बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि एक्चुअल में ये अच्छे के लिए हो रहा है। आपके मतलब टावर के साथ मैजिशियन का कार्ड जो है, वो दोनों कार्ड मुझे कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं कि आपको पूरे महीने में किस चीज़ का ध्यान रखना है। और वो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि जब ये चीज़ स्ट्राइक होगी, जब कोई भी सिचुएशन, किसी भी चीज़ में आपको चैलेंज मिलेगा, वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ से एक नई मैजिकल सिचुएशन जो है, एक रीबर्थ जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वहाँ से वो बाहर निकल के आएगी और इसलिए हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपके हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पुराना हेल्थ इशू जो आपको पहले भी हुआ हो, रियकर होता हो बार बार, वैसा कोई हेल्थ इशू रियकर हो सकता है। और उसके रियकरेंस का मतलब है कि आपको उसको एड्रेस करना है। और अगर आप उसको एड्रेस करोगे तो वंस एंड फॉर ऑल वो इशू जो है वो खत्म हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं होगा। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चोट से, स्पेशली हेड पे चोट से अपने आप का ध्यान रखना है। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब आप ड्राइव कर रहे हो, चल रहे हो, आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि विद द डेविल कार्ड, किसी तरह की एडिक्शन, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने आप को रोक ना पाओ, चाहे वो नॉर्मल एडिक्शंस हो, चाहे वो फूड के लिए किसी तरह का कोई नेगेटिव थिंकिंग है, किसी तरह का कोई पर्सन है, किसी की चीज़ के साथ भी, किसी इंसान के साथ भी, किसी सिचुएशन के साथ भी कोई एडिक्शन हो सकती है जहाँ पे आप स्टक हो, आप उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो और उसी एडिक्शन के कारण आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपने इस महीने कोशिश करनी है अपनी जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, आप फिर भी करते हो, उनसे आपको बाहर निकलना है। अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो उसको आपको एड्रेस करना है। स्टमक एक इज अनदर थिंग जो मेरे को आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। तो अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखना है क्योंकि स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। अगर आईज या हेड रिलेटेड कोई इशू हो रहा है तो आई टेस्ट करा लीजिए। हो सकता है कि चश्मा लगाने की जरूरत हो, इस वजह से हेडेक्स हो रही हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर या बड़ी चीज होगी, इट्स जस्ट दैट छोटे छोटे इश्यूज होंगे और वो इसलिए होंगे क्योंकि आप बहुत टाइम से उनको एड्रेस नहीं कर रहे हो। और वो एड्रेस होना, मतलब टाइम है जब ट्रांसफॉर्मेशन या रिन्यूअल होना है तो उनके एड्रेस होने की जरूरत है और इसीलिए आप उसको एड्रेस करो। अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज कर रहे हो आप कि मुझे ये नहीं करना है क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, या अपने ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते हो, दूसरों के ऊपर बेशक लगा लो, तो वो चीज गलत है और उसको आपने इस महीने नहीं करना है। अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है इस महीने। उसके साथ में इमोशनल हेल्थ ऑल्सो की ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने फेयर्स जो हैं उनको फेस करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होता है, हम अपनी आइज बंद कर लेते हैं कि मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ या मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ। वो नहीं करना है। आंखें खोल के इन चीज़ों को फेस कीजिए। जब आप फेस करोगे आपके पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में रिपीटेड हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी कंप्लीटली अगर आप उनको एड्रेस करोगे और इसीलिए ये महीना है।
बात करें आपके वेल्थ या मनी की तो आइडियली किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अबंडेंस का कार्ड होता है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके नो स्पेस पे आया है। और इसलिए मैं कहूंगी कि इस महीने आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा पैटर्न रहा है जहां पे आप बिना सोचे समझे खर्च करते हो, ऐसा पैटर्न रहा है जहां पे आप बिना सोचे समझे दूसरों को पैसे दे देते हो, ऐसा पैटर्न रहा है जहां पे आप एडिक्शन पे उन चीजों पे खर्च करते हो जिन पे आपको नहीं करना चाहिए, तो वो पैटर्न अब खत्म होना है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के अपना मनी जो है स्पेंड कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मनी फ्लो नहीं होगा, मनी फ्लो होगा, लेकिन आपको उसको ध्यान से खर्च करना है, क्योंकि हो सकता है लिमिटेड हो सकता है कि किसी और पर्सन से आपको हेल्प लेनी पड़े, या हो सकता है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सेव करना है, या एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, या हो सकता है आप बहुत कंजूसी से अपना पैसा जो है उसको बचा बचा के रखते हो और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पे भी खर्च नहीं करते हो, और इसीलिए मनी फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो आपको सोच समझ के गलत चीज़ों की तरफ नहीं स्पेंड करना है मनी, डर नहीं रखना है किसी तरह का अपने मन में, और फ्लो डेफिनेटली आएगा, तो कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है अपने माइंड में। बात करें आपके रिलेशनशिप्स क्या लव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपको रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग में नहीं। आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, आप अभी बहुत सारी इल्यूजन्स में हो, आप अभी बहुत सारे ऐसे थॉट्स में हो, ऐसी चीज़ों में हो जहाँ पे आपको रियलिटी पता ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ अटैच्ड हो या अट्रैक्टेड हो या उसकी तरफ जा रहे हो तो इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप किसी नेगेटिविटी से पुल आउट हो रहे हो, या आप अपनी एक सिचुएशन छोड़ना चाहते हो, उस सिचुएशन के डर के कारण आप दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट हो रहे हो, और इसीलिए ये आपको इस महीने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी रिलेशनशिप अब्यूसिव है, किसी तरह से गलत है, आपके लिए नहीं वर्कआउट कर रही है, ये महीना है एंड कीजिए, बाहर निकलिए उससे। अगर आपको किसी तरह की कोई मैरिज या उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 महीने रुक जाइए, नेक्स्ट मंथ वो डिसीजन लीजिए, इस मंथ वो डिसीजन मत लीजिए। इस महीने अगर हो सके तो अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी ही नहीं है। जब हम खुद में क्लियर नहीं होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे के लिए भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं महीना है जहाँ क्लिनजिंग हो रही है, क्लियरिंग हो रही है। तो जो आपकी लाइफ में नहीं ज़रूरी है वो पीछे चला जाएगा, और जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है और अच्छा है आपके लिए वो आपके साथ आएगा। वो क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस महीने को यूज़ करें उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए और अपने आप को अब डर से निकालने के लिए। और दैट इज़ वाई इस महीने आप रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। और अगर रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ट्रबल आ रहा है, इस महीने कम्युनिकेशन ध्यान से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। कोई ऐसे वर्ड्स ना बोलिए जो हर्ट कर सकते हैं, हर्ट कर दे किसी को। और साथ में सडनली एंड मत कीजिए, सडनली एंड मत कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको स्ट्रक लग रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको स्ट्रक लग रहा है वो रिलेशनशिप बुरी है ऐसा जरूरी नहीं है। मोलेस्टेशन है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अब्यूसिव है, छोड़ दीजिए। नहीं है अगर सिर्फ आपको अपने डर हैं जिनके कारण वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उनको हील कीजिए, अदरवाइज आप सेम पैटर्न, सेम तरह का पर्सन अपनी लाइफ में लेके आएंगे वापस। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो आपके कार्ड्स जो हैं वो कुछ इस तरह दिखा रहे हैं मुझे कि कुछ स्टक सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के आसपास आपके पास जॉब का ऑफर जो है वो आ जाएगा, और बाय एंड ऑफ द मंथ आपको जॉब जो है वो मिल जानी चाहिए, प्रोवाइडेड आप क्लियर हो, अपने आप पे काम करें आप, क्योंकि वो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, अपने डर को फेस करें। और इस महीने में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप अपने डर को फेस नहीं कर रहे हो, आप सेम चीज़ बार बार रिपीटेडली करते हो और वो चीज़ आपको सेम रिपीटेडली प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे जॉब नहीं है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेंज करें। आप अपने आप को एक बार बैठें अपने आप के साथ और सोचें कि क्यों ये हो रहा है, क्या है जो मेरे लाइफ में बार बार रिपीट होता है, क्यों ये पैटर्न रिपीट होता है, इसका कारण क्या है, मेरी लर्निंग क्या है, इसमें क्या पॉजिटिव है, मैं क्या क्लियरली नहीं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मैं किस चीज़ से डरता हूँ या डरती हूँ। जब आप वो एड्रेस कर लेंगे तो बाय सेकेंड वीक ऑफ मंथ ना केवल जॉब बल्कि ग्रोथ, दोनों ही चीज़ें, मतलब आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप अपने सामने होते हुए देखोगे। लेकिन आपको ज़रूरत है अपने आप पे विश्वास करने की, क्लियरली देखने की, और इसमें से जो आपकी लर्निंग है वो लेने की। बात करें आपके सोल ग्रोथ या सोल पाथ की, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का कार्ड है। और डेफिनेटली कार्ड्स बोलते हैं कि आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें हैं करने के लिए, तो आपको
इस महीने ये करना है कि आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होना है और अपने इमोशंस को हील करना है, अपने डर को ख़त्म करना है। तो इस महीने आपका सोल ग्रोथ या सोल पाथ बेसिकली है, अपनी लाइफ के पैटर्न को ढूंढिए। मैं आपको लेट गो एक्सरसाइज का लिंक डाल दूंगी। अपने लाइफ के पैटर्न को ढूंढिए और जो भी चीज़ रिपीटेडली आपकी लाइफ में हो रही है, कोई भी इमोशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी लोग रिपीटेडली आपकी लाइफ में हो रहे हैं, उनको ढूंढिए। उनसे रिलेटेड आपका डर क्या है उसको फिगर आउट कीजिए और उस डर से अपना लेसन, जो पॉजिटिव चीज़ आपकी लर्निंग के लिए है उस डर में, उसको सीखिए। ये आपका सोल लेसन है इस महीने के लिए। चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने क्राउन चक्रा है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये और 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया है। तो बेसिकली क्राउन चक्रा और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपके आउटकम कार्ड में भी है। तो क्राउन चक्रा की मेडिटेशन आपने इस महीने ज़रूर करनी है, क्योंकि क्राउन चक्रा आपको क्लियरली रिसीव करने में हेल्प करेगा, क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि आपके डर क्या हैं, उनको हील करने में हेल्प करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पैटर्न और डर रिलीज करने का ही मंथ है आपके लिए। तो क्राउन चक्रा की मेडिटेशन चैनल पे है, प्लीज जरूर कीजिए उस मेडिटेशन को और ग्राउंडिंग जरूर करनी है आपने क्राउन चक्रा की मेडिटेशन के साथ। आपका मेंटल एक्सरसाइज जो है वो इस महीने आया है एक्सपीरियंसिंग 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और बेसिकली वो बोलता है कि जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, आपके जो पुराने एक्सपीरियंस हैं उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, उनसे अपना लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। तो आपकी अफर्मेशन ये है कि इस महीने मैं अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस से जो भी मुझे सीखना है वो मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। मैं सीख के उस सारे पैटर्न्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और अब फाइनली मैं उन सारे पैटर्न्स को जो मेरी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं उनमें से अपनी लर्निंग लेके मैं उन सबको लेट गो करता हूँ या करती हूँ और मैं एक नई लाइफ के लिए, एक अबंडेंट लाइफ की तरफ जो है मैं ऑलरेडी निकल चुकी हूँ, ऑलरेडी जा रही हूँ और मेरी लाइफ अबंडेंट है। आपने ये अफर्मेशन रोज करनी है, जितनी बार भी आप कर सकते हो। क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, टावर और मैजिशियन आया है और टावर और मैजिशियन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बताता है कि जब एक स्ट्रक्चर जो है वो एक पुराना स्ट्रक्चर, एक पुरानी चीज़ जो आप छोड़ नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो, जब फोर्सफुली वो गिरेगा, वो लर्निंग होगी तो आपके कार्ड में, आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे, मैजिकल चेंजेस होंगे, मिरेकल्स होंगे, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह शिफ्ट होता हुआ पाओगे। और वही आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि आपको पैटर्न छोड़ने हैं, आपको पुरानी चीज़ें जो हैं उनसे जो आपका सीखना है, जो आपके डर हैं उनको छोड़ना है और जब आप वो करोगे आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए पाओगे। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और आपके एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं? तो पहला कार्ड है 8 ऑफ रैफल्स का। 8 ऑफ रैफल 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। वो बोलता है कि आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है और आपको जो पता है कि सही है वो कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे बढ़िए। तो बेसिकली लाइक आई सेड कि आपका कार्ड यही बोलते हैं कि आपको 8 ऑफ कप्स आपका सेंटर कार्ड भी है और वही आपकी लर्निंग है इस महीने कि अपने पैटर्न्स को रिलीज कीजिए। आपको पता है क्या चीज़ आपकी लाइफ में बार बार हो रही है, उस पैटर्न को रिलीज कीजिए और रिलीज करके उसको आगे बढ़िए। और दूसरा कार्ड जो है वो 2 ऑफ एरियल यानी 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और वो बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को बैलेंस करना। अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो तो अपने वर्क को फन बनाओ, अपनी लाइफ को फन बनाओ और उसको एंजॉय करो, क्योंकि आपको वो करना ही है। और ये कार्ड डेफिनेटली इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है कि आपको बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्लियरली देखना ज़रूरी है। जब आप क्लियरली देखते हो तो आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ आपका नंबर 9 है और कलर ऑफ द मंथ पर्पल, गोल्डन, स्किन कलर्स, ब्राउन्स, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस महीने याद रखिए कि अपने डर को फेस करोगे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो रिलीज कर पाओगे और सब कुछ बहुत अच्छे की तरफ जाएगा। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप टैरो रीडिंग की एक सीरीज में कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हो, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो सीख सकते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ की सीरीज है और भी बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोस हैं, उनको देखिए। जो आपकी लर्निंग्स हैं, जो आपको चीज़ें सीखनी है उनसे सीखिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने। कमेंट्स जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स के आंसर्स देने की। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने। एक और चीज़ जो मैं इस महीने बोलना चाहती हूँ कि इस महीने सारी जितनी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ सब में वर्ल्ड कार्ड या फिर जजमेंट का कार्ड, यूजुअली जजमेंट का कार्ड बहुत क्लियरली आ रहा है। और आपके कार्ड में भी लास्ट कार्ड जो है वो वर्ल्ड कार्ड रहा, और वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट जो है वर्ल्ड वाइड होने वाली है जो हम सबकी लाइफ्स को इम्पैक्ट करने वाली है, एक शिफ्ट हम सबकी लाइफ्स में लाने वाली है। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अनाउंसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि वो शिफ्ट वो अनाउंसमेंट जो भी होगी वो हमारी लाइफ में एक रिन्यूअल और शिफ्ट लाने वाली है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब हम सबको इम्पैक्ट करेगी। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पास ऑन हो रही है, तो मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ। और बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।